गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर काइट चैनल्स। तो आज हम आपके लिए एक और नेम रिएक्शन लेके आए हैं और इस नेम रिएक्शंस का नाम है रोज़नमंड रिएक्शंस, जो कि आपका चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग्स करता है क्लास 12 से। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि रोज़नमंड रिएक्शंस क्या है एक्चुअली में। देखिए, सबसे पहले हमको आइडिया देते हैं कि रोज़नमंड रिएक्शंस हम लोग स्पेशली एल्डिहाइड बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो वो एल्डिहाइड क्या होगा, आइदर आपका एलिफेटिक भी हो सकता है या फिर एरोमेटिक्स भी हो सकता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रोज़नमंड रिएक्शन का यूज करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अगर एल्डिहाइड बनाना हो तो हम लोग इसको स्पेशली फॉर एल्डिहाइड है ये नेम रिएक्शंस। तो अब बात आती है कि रोज़नमंड रिएक्शंस में किस तरह से इनिशिएट करते हैं, मतलब क्या हम आपका रिएक्टेंट्स लें और तब जाके ये डिजायर्ड प्रोडक्ट बनेगा। तो इसके लिए क्या है, एसिड क्लोराइड लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं, एसिड क्लोराइड। कहता है कि जब एसिड क्लोराइड्स का रिएक्शंस हम कराते हैं, व्हेन एसिड क्लोराइड्स का आप जानते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, RCOCl। ये हो गया एसिड क्लोराइड। इज हाइड्रोजनेटेड का मतलब है कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराना है, डाइहाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, डाइहाइड्रोजन। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या लेना है हमको, पैलेडियम या फिर प्लैटिनम भी ले सकते हैं। पैलेडियम सपोर्टेड बाय बैरियम सल्फेट, पैलेडियम लेंगे और सपोर्टेड बाय बैरियम सल्फेट। ये बैरियम सल्फेट हमने ले लिया। तो अब ये क्या होगा, इसके रिडक्शन से कहता है इसका नाम एक नाम और भी बोल सकते हैं, रोज़नमंड्स रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या, रिडक्शन है। तो हमको क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है और क्या मिलता है, HCl मिलता है। ये है। तो सिमिलरली हम इस तरह से एलिफेटिक भी बन सकता है और इसके लिए हम एरोमेटिक भी बना सकते हैं। एरोमेटिक का मतलब एराइल ग्रुप यहाँ रहेगा और ये एल्डिहाइड और HCl ये हो गया। तो आइदर एलिफेटिक बनेगा या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड इस रिएक्शन की मदद से आप बना सकते हैं, बड़ा आसानी से बन जाएगा। तो ये इसकी जगह पे मान लें कि R की जगह पे हम ले लेते हैं CH3COCl। क्या हो गया, ये आपका इथेनॉइल क्लोराइड। ये हो गया H2 और यहाँ पे हम देंगे क्या आपका, यहाँ पे सपोज PD सपोर्टेड बाय बैरियम सल्फेट। तो क्या बन जाएगा, ध्यान देंगे CH3CHO और ये HCl। ये हो गया आपका इस रिएक्शन, इसी को बोलते हैं हम लोग रोज़नमंड रिएक्शंस। ठीक है, पैलेडियम सपोर्टेड बाय बैरियम सल्फेट। पैलेडियम क्या है आपका, पैलेडियम के सरफेस पे आपका ये रिएक्शंस होगा। ठीक है, विच एक्ट एज कैटलिस्ट इन द रिएक्शंस। अब हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ से आप चाहो तो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लीजिए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस ये है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम बताने जा रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताइए कि एसिड क्लोराइड का हम लोग किस तरह से प्रिपरेशन करें। एसिड क्लोराइड, तो एसिड क्लोराइड ये है, एसिड क्लोराइड है या फिर एसिड हैलाइड है, ये एसिड क्लोराइड इसको बोलते हैं। इसको बनाने के लिए आपके पास दो तरीका है। ठीक है, इसको बनाने के लिए सबसे पहला तरीका जैसे कि RCOH, इसका रिएक्शन करा देते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो क्या बन जाएगा, R हो जाएगा आपका COCl और SO2 और ये HCl। ये हो गया पहला है, इसकी मदद से ये रिएक्शन बना सकते हैं। दूसरा है कि अगर हम इसका रिएक्शंस करा देंगे किसके साथ, PCl5 के साथ। किसके साथ, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शंस कराएंगे, तब भी हमको RCOCl और POCl3 और HCl फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड मिल रहा है और HCl मिल रहा है इस रिएक्शंस के जरिए। तो सिमिलरली अगर हम R की जगह पे क्या रख लें, R की जगह पे CH3COOH रख लें और SOCl2 रखे तो क्या बनेगा, CH3COCl और SO2 और HCl। ये बन सकता है।
सिमिलरली PCl5 भी लेंगे, अगर हम यहाँ पे PCl5 लेते हैं RCOOH और PCl5 क्या बनाएगा CH3 COCl POCl3 और HCl, ये रिएक्शंस बने। इससे क्या तैयार हो रहा है आपका एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जा रहा है, ये एसिड क्लोराइड है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम ये तो एक तरह से हो गया एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, अगर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग लेंगे, इसे ध्यान दीजिएगा ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका रिएक्शंस भी कराएंगे हम SOCl2 के साथ, तो क्या बनेगा ये हो गया आपका बेंजोइल क्लोराइड और ये HCl प्लस SO2, इस टाइप से बन सकता है ये। तो ये आपको मैं सिखा दिया कि किस तरह से एसिड क्लोराइड का आप फॉर्मेशन करोगे। एक कन्वर्जन में आ सकता है कि बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाइए, या फर्दर आप बेंजोइक एसिड से क्या बोलते हैं कोई कार्बोक्सिलिक एसिड से आप बनाइए बेंजल एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो हम इसको जानेंगे कन्वर्जन में, इसका भी जानना जरूरी है कि एसिड क्लोराइड आए तो आए कहाँ से आए। लेकिन हाँ, रोजन-मेंडल रिएक्शन में क्या खास बात है कि एसिड क्लोराइड से ही शुरू करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि अब हम बताएंगे आपको कि व्हाट इज द यूज ऑफ बैरियम सल्फेट इन दिस रिएक्शंस। देखिए बैरियम सल्फेट का काम ये है कि बैरियम सल्फेट इस रिएक्शंस में एक पॉइजन्स का काम करता है। कैटलिस्ट में पढ़े हैं कि पॉइजन्स क्या होता है कि कैटलिस्ट के एक्टिविटी को क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है पॉइजन। जैसे कि बैरियम सल्फेट है, जैसे यहाँ पे हम ले लिए CH3 COCl, यहाँ पे हम H2 है, यहाँ पे पैलेडियम है सपोर्टेड बाय बैरियम सल्फेट। तो यहाँ से डायरेक्ट हमको ये पता चल जा रहा है कि कौन सा रिएक्शन है, ये रोजनबर्ग है। इससे क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। कैसा एल्डिहाइड बनेगा, एलिफेटिक बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख दिए कि यहाँ से जो एल्डिहाइड बना CH3CHO और बाकी जो है ये, ठीक है। तो बैरियम सल्फेट यहाँ पे क्या कर रहा है, काम है कि पैलेडियम के सरफेस पे अगर बैरियम सल्फेट रहेगा, ठीक है, बैरियम सल्फेट रहेगा तो एल्डिहाइड तक रोक लेगा, ठीक है। फर्दर हाइड्रोजनेशन से रोकेगा, फर्दर हाइड्रोजनेशन से रोकेगा मतलब फर्दर रिडक्शन से रोकेगा। अगर ये बैरियम सल्फेट हटा दिया जाए, अगर ये बैरियम सल्फेट का यूज नहीं किया जाए, या फिर इसके साथ आप कुछ डाल भी सकते हो ताकि वहाँ पे बैरियम सल्फेट का यूज नहीं किया जाए, तो एल्डिहाइड तो बनेगा। एल्डिहाइड बनने के बाद फर्दर रिडक्शन हो जाएगा। फर्दर रिडक्शन होने के बाद इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये अल्कोहल तक चला जाएगा रिएक्शन। अगर हम बैरियम सल्फेट का यूज ना करें तो ये रिएक्शन अल्कोहल तक चला जाएगा। बैरियम सल्फेट क्या कर रहा है कि हम एल्डिहाइड तक सीमित कर दे रहा है रिएक्शंस को, विच एक्ट एज पॉइजन इन दिस रिएक्शंस। इज इट क्लियर? मींस कैटालिटिक एक्टिविटी को स्लो डाउन कर दे रहा है, फर्दर क्या होता है, फर्दर मतलब कि हाइड्रोजनेशन से, रिडक्शन से बचाता है बैरियम सल्फेट, प्रोटेक्ट कर लेता है। ये बात समझ में आ चुकी है आपको? आप देखिए इसका और भी एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये अब जैसे कि हम यहाँ पे ले लिए आपका ये COCl, तो यहाँ पे क्या होगा, H2 है। यहाँ पे जैसे ही आप देखोगे कि यहाँ पे एरो के ऊपर में पैलेडियम और बैरियम सल्फेट है, तो आपके मन में ये बात आनी चाहिए, दिमाग में ये बात हिट करनी चाहिए, कौन सा रिएक्शन है, रोजनबर्ग रिएक्शन से। अब यहाँ पे इस टाइप का एलिफेटिक एरोमेटिक यूज किया गया है, तो यहाँ भी एल्डिहाइड क्या बनेगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनेगा, मतलब कि बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब देखिए फर्दर हम बैरियम सल्फेट को रोक देते हैं, बैरियम सल्फेट को नहीं लेते हैं। अगर हम बैरियम सल्फेट यहाँ पे सेकेंड स्टेप वाले सेकेंड इस रिएक्शंस में अगर हम बैरियम सल्फेट ना लें तो क्या बनेगा, बैरियम सल्फेट अगर नहीं लेते हैं तो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बनेगा, फर्दर रिडक्शन हो जाएगी। फर्दर रिडक्शन के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है, ये समझ रहे। तो बैरियम सल्फेट का काम क्या है कि एल्डिहाइड तक रिएक्शन को सीमित कर देता है। अगर उसको हटा दे तो फिर फर्दर रिडक्शन के बाद अल्कोहल बन सकता है ये। तो ये हो गया, समझ में सारी बात आ रही है आपको? अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हमको कह दिया कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड,
कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड, कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। मतलब क्या कि बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड का मतलब है कि इससे हमको क्या बनाना है, इससे बनाना है हमको एल्डिहाइड बनाना है। तो सबसे पहले क्या है कि बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, हम किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, आपका बेंजोइल हैलाइड में। मतलब कि तो बेंजोइक एसिड को अगर बेंजोइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है तो आप यूज कर सकते हो ये थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड कन्वर्ट से बन जाएगा क्या आपका ये। अब यहाँ पे लगा देंगे क्या, रोजनमंड रिएक्शंस। तो यहाँ पे जैसे रोजनमंड रिएक्शंस हम यूज करेंगे H2 पैलेडियम सपोर्टेड बाय बैरियम सल्फेट, तो क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा बेंजल्डिहाइड में। बात समझ में आ रही। ये सारे रोजनमंड की कहानी चल रही है। तो रोजनमंड रिएक्शन से आइदर आप एलिफेटिक कंपाउंड एलिफेटिक एल्डिहाइड बना सकते हो या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर सकते हो। ये था हमारा रोजनमंड रिएक्शंस। ठीक है। अब इसके बाद है कि अगर टॉलिन से दे दिया बनाने के लिए बेंजल्डिहाइड, तो टॉलिन को क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे। टॉलिन का ऑक्सीडेशन करा के हम बेंजोइक एसिड में बदलेंगे। बेंजोइक एसिड से फिर हम चले जाएंगे बेंजोइल हैलाइड में। बेंजोइल हैलाइड का रोजनमंड कराएंगे, रोजनमंड रिएक्शंस, तो वहाँ पे बेंजल्डिहाइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो कन्वर्जन में काफ़ी इसका यूज होता है, रोजनमंड रिएक्शंस का काफ़ी यूज है कन्वर्जन में, आप ध्यान रखें इस चीज़ को। तो और चीज़ आप देख लीजिए किस तरह से रोजनमंड रिएक्शंस होता है। ठीक है। कंडीशन इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए, एसिड क्लोराइड चाहिए, हाइड्रोजनेशन होगा, मतलब कि रिडक्शन होगा किसके प्रेजेंस में, पैलेडियम कैटलिस्ट सपोर्टेड बाय बैरियम सल्फेट कन्वर्टेड इनटू आइदर एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड, इट इज द आपका रोजनमंड रिएक्शन। ये हमारा रोजनमंड रिएक्शन है। आई थिंक आपको सारी बात समझ में आ गई है रोजनमंड रिएक्शंस के बारे में। रोजनमंड रिएक्शन के बारे में सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर रोजनमंड रिएक्शन आपको सारी बात क्लियर समझ में आ गई होगी तो आप क्या कीजिए, इसको इस टॉपिक को आप शेयर कर सकते हैं अपने सर्किल में, इसको स्प्रेड आउट कर सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर करें इसे। अगर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई रहे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी और नए रिएक्शन के साथ। थैंक यू।